उन लोगों को अपने पैसों की जरूरत है जिन लोगों ने सारा जीवन सरकारी सेवा में लगाया है। नमस्कार, सामाजिक सरोकार की एक बात लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूं। MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। शर्मा जी ने पूरी उम्र नौकरी करी और बहुत ईमानदारी से अपना काम किया। पूरी ईमानदारी बरतते हुए उन्होंने सरकारी सेवा में अपना जीवन लगा दिया। सरकारी सेवा में काम करते हुए घर के छोटे मोटे खर्चों और उनका जुगाड़ करने के साथ साथ घर बनाना, मकान बनाना, अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी का खर्च उठाना और उनके बाद उनके रिश्ते नाते और जितनी सारी उनकी जो जिम्मेदारियां थी उनको उठाते उठाते उनके पास जमा पूंजी बिल्कुल भी नहीं बची थी। लेकिन शर्मा जी इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि सरकार की उनकी जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट के बाद उनके मूल वेतन का आधा हिस्सा उनको देगी। जी हाँ, रिटायर्ड जो पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं सरकारों के, उनको 50% उनकी तनख्वाह का हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। हाल ही में कुछ राज्यों ने अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को लागू किया था, जिसमें बहुत सारे राज्यों के कर्मचारी लाभान्वित हुए थे और मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए, उन पेंशनर्स के लिए, उन वयोवृद्ध लोगों के लिए एक चिराग की तरह था। उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण थी जो अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को और अपने परिवार को बनाने में लगा देते हैं और साथ में अपने सामाजिक स्तर को बनाने और सामाजिक स्तर को सुधारने के प्रयासों में अपना जीवन खपा देते हैं। लेकिन अब एक इनसिक्योरिटी प्रारंभ होती है तब जब वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते, तब वो फिजिकली जो है वीक हो जाते हैं और इस उम्र के बाद, एक दौर के बाद उनको जो पेंशन मिलने वाली हो, अगर वो नहीं मिले तो आप कल्पना कीजिए कितना भयावह ये हो सकता है। हाल ही में मोटेक सिंह आलूवालिया जो योजना आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरपर्सन है, उन्होंने एक बयान दिया है। मुझे लगता है उनका बयान बेतुका है। खैर, वो अर्थशास्त्री हैं, उनके बयान की आलोचना क्या की जाए, लेकिन हाँ, हम ये जन सरोकार की बात में विश्लेषण जरूर करेंगे, ये मुद्दा जरूर हम उठाएंगे कि उन लोगों को भी पेंशन की ज़रूरत है, उन लोगों को अपने पैसों की ज़रूरत है जिन लोगों ने सारा जीवन सरकारी सेवा में लगाया है। अपने सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद उनको भी इंडिपेंडेंसी का हक है, उनको भी खुद जीने का हक है और अधिकार है। योजना आयोग के पूर्व चेयरपर्सन हो या कई बड़े अर्थशास्त्री हों और ये सरकारों से प्रभावित लोग हों या सरकार से जुड़े हुए लोग हों, इनको अर्थव्यवस्था और सारा अर्थशास्त्र तभी क्यों याद आता है जब जनहित में कोई फैसला लिया जाता है। जनहित में जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो इन्हें सरकारों के और राजकोष के खाली होने की चिंताएं सताने लगती हैं और इनको लगता है कि अब बचेगा कुछ भी नहीं, कंगाली की तरफ देश चला जाएगा, आर्थिक बदहाली की तरफ देश चला जाएगा। मोटेक सिंह जी आलूवालिया से और ऐसे अर्थशास्त्रियों से मेरे ये कुछ सवाल जरूर हैं कि जब देश में नोटबंदी हुई थी तब आपका कोई विचार किसी भी तरीके से क्यों नहीं आया कि ये जन सरोकार को परेशान करने वाला और जन जन को त्राही त्राही मचा देने वाला, जन जन को प्रताड़ित कर देने वाला फैसला ये है। बहुत बार जब महंगाई बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाने वाली चीज़ें सुलभ नहीं रह पाती हैं, तब आपका बयान क्यों नहीं आता। और बहुत बार जब एक आम इंसान अपनी दैनिक दिनचर्या में जितनी हाड़ तोड़ मेहनत करके जुटा पाता है, उससे अपना घर जब वो नहीं चला पाता, तो ऐसे अर्थशास्त्रियों के पास ऐसी स्कीम क्यों नहीं होती कि नेताओं के घरों में जो भरे हैं, नेताओं के जो भत्ते हैं, उनके पेंशन्स हैं, उनके दुनिया भर की सुविधाएं हैं और दुनिया भर की सुविधाएं वो पूरी ज़िंदगी उठाते हैं, उनको कम करके कहीं ना कहीं आम जन को इसका लाभ दिया जाए। क्योंकि देश के संसाधनों पर, इस देश के संसाधनों पर उन लोगों का भी उतना ही हक है जितना हक है इन सफ़ेद वर्दी वालों का, जितना हक है इन सफ़ेद पोश खादी पहनने वाले लोगों का और अपने आप को गांधी के अनुयायी बताने वालों का। ये वास्तव में गांधी के अनुयायी नहीं है। ये हिंसा और अहिंसा का फ़र्क नहीं जानते, ये सिर्फ फ़र्क जानते हैं तो ये जानते हैं सत्ता कैसे मिले और सत्तासीन होने के बाद बाकी की जनता को कैसे नकार कर साइड में खड़ा कर दिया जाए, ये सिर्फ इस बात को जानते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक सिर्फ ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जन सरोकार की बातें जब आती हैं तब मोटेक सिंह आलूवालिया जैसे लोगों को क्यों अर्थशास्त्र याद आ जाता है और क्यों बाकी के लोग उनके फेवर में खड़े हो जाते हैं। हमारे पेंशनर्स और जो वृद्ध सरकारी नौकरी करके आए हैं, उनको पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल जिएं, आबाद जिएं और बहुत स्वस्थ और प्रसन्न रहें। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। यूं ही अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।